आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में इस शाम के समय प्रेमी सलाम। अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आज शाम को जिस प्रकार से हम इकट्ठे होते हैं, हम देखने जा रहे हैं क्राइस्ट सेंटर्ड इवेंजलिज्म। एक्चुअली मेरा ये पीपीटी प्रेजेंटेशन है, इस वजह से मेरे को टीवी पे चलाना पड़ रहा है, नहीं तो प्रोजेक्टर में स्क्रीन बहुत बड़ी आएगी। इस वजह से मैं इस पे आपको दिखाऊंगा ताकि आपको आसानी होगा लिखने के लिए। आई बिलीव दैट यू हैव ऑलरेडी टेकन द नोट्स। जो मैंने आपको बताया था हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, वो नोट्स का जो लिंक मैंने आपको दिया था, आप लोगों ने वो नोट्स ले लिया होगा, मैं आशा करता हूं। किसी का जिसको नोट्स नहीं ले पाए हैं, आप लोग यहां से लिख सकते हैं, बट आई एम वेरी सॉरी, दिस विल बी इन इंग्लिश। ये अंग्रेजी भाषा में होगा तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप फिर भी आप लिख सकते हैं इन नोट्स को देख करके। आइए हम लोग प्रार्थना करें और हम लोग शुरू करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस शाम के समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर एक बार फिर से जब हम तेरी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर, तेरे कार्य को देखते हैं परमेश्वर, उस कार्य को जिसके लिए तूने हमको बनाया है, जिसके लिए तूने हमें चुना है, वो सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम में से प्रत्येक जन एकत्रित होते हैं, तेरे वचन से सीखते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम में से प्रत्येक को तेरे आत्मा का अभिषेक से भर दे परमेश्वर, तेरे आत्मा की अगुवाई से भर दे परमेश्वर, ताकि हम तेरे दास और दासी बन के अपने जीवन को बिताने पाए। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। हम लोग देखने जा रहे हैं आज शाम के समय मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार, या फिर उसको बोलेंगे क्राइस्ट सेंटर्ड इवेंजलिज्म। मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं क्राइस्ट सेंटर्ड इवेंजलिज्म। और क्राइस्ट सेंटर्ड इवेंजलिज्म आखिर क्या है, ये हमें क्यों करना है, परमेश्वर का हमारे जीवन के प्रति उद्देश्य क्या है, ये सारी बातों को कल हम लोगों ने देखा था। यदि आपका कल का सेशन मिस हो गया है तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाकर के कल का वीडियो को देख सकते हैं और परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष देगा। आज के दिन हम लोग कुछ बातों को देखना चाहते हैं इस वचन में से जो परमेश्वर हमको सिखाएगा, विच इज क्राइस्ट सेंटर्ड इवेंजलिज्म, जो है मसीही केंद्रित सुसमाचार प्रचार। और आखिर मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार क्या है? मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार है डूइंग गॉड्स वर्क गॉड्स वे फॉर गॉड्स ग्लोरी। इसका मतलब है परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से और परमेश्वर की महिमा के लिए करना ही मसीही केंद्रित सुसमाचार प्रचार है। कल के दिन मैंने आप में से प्रत्येक को यह बात को क्लियर किया था। यशायाह नबी की पुस्तक में से हम लोगों ने देखा था, रोमियो की पुस्तक में से हम लोगों ने देखा था, प्रकाशित वाक्य से हम लोगों ने देखा था, प्रेरितों के काम से हम लोगों ने देखा था। और मैंने आपको बताया था वो सारे पदों से कि परमेश्वर के हमारे जीवन के प्रति योजना है कि हम उसकी सेवकाई को करें, उसके प्रचार के कार्य को करें। और प्रचार आखिर क्या है? यीशु मसीह का जो ज्ञान परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उस ज्ञान का बयान दूसरों से करते हैं। यही है सुसमाचार, या फिर जो यीशु के बारे में बताना, गुड न्यूज। गॉस्पेल इज गुड न्यूज। सुसमाचार का मतलब होता है शुभ संदेश, जो हम परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। ज्यादातर कई आज लोग जो है दुनिया के अंदर, जब हम देखते हैं अलग अलग जरिए से हम लोग सुनते हैं, तो हमको देखने के लिए मिलता है कि पीपल आर ट्राइंग टू डू गॉड्स वर्क बाय मैन्स वे। लोग परमेश्वर का कार्य तो करना चाहते हैं, लेकिन लोग मनुष्य के तरीके को इस्तेमाल में लेते हैं। परमेश्वर का कार्य मनुष्य के तरीके से वे लोग करने का प्रयत्न करते हैं, और कई बार मनुष्य की महिमा के लिए वो कार्य करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से और परमेश्वर की ही महिमा के लिए किया जाना चाहिए। ये जो पूरा स्टडी है जो हम लोग देखने जा रहे हैं, हो सकता है महीने भर के अंदर हम लोग ये स्टडी को करेंगे। वी विल बी डूइंग इट फॉर अ मंथ, एंड दिस स्टडी इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। ये 3 अलग अलग भाग में ये अध्ययन तोड़ा गया है। द फर्स्ट सेक्शन इज डॉक्ट्रिनल फाउंडेशन, व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे एंड टुमारो एंड मे बी मेनी डेज टू गो। हम लोग पहला जो खंड देखेंगे, 3 खंडों में तोड़ा गया है। पहला जो खंड है वो है डॉक्ट्रिनल फाउंडेशन। डॉक्ट्रिनल फाउंडेशन का मतलब क्या है? डॉक्ट्रिनल फाउंडेशन का मतलब है सैद्धांतिक बुनियाद। डॉक्ट्रिन्स का मतलब होता है सिद्धांत, सिद्धांत मतलब सही शिक्षा। सिद्धांतिक बुनियाद, फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? नींव या बुनियाद। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर आप और हम परमेश्वर का कार्य करना चाहते हैं
अगर आप और हम परमेश्वर के तरीके से वो कार्य करना चाहते हैं, अगर आप और हम परमेश्वर की महिमा के लिए उस कार्य को करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम वचन को खोलेंगे और वचन में देखेंगे कि आखिर सुसमाचार प्रचार या यीशु का बयान करना या परमेश्वर का कार्य किस प्रकार से किया जाना चाहिए। मैं फिर से आपको बताऊंगा मेरे प्रियो कि कई तरीके हैं परमेश्वर के कार्य करने के। कई बार परमेश्वर का कार्य तो होता है लेकिन मनुष्य के तरीके से होता है, मनुष्य की बुद्धि के अनुसार होता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर का जो रास्ता है, मार्ग है, वो हमारे मार्ग से बिल्कुल अलग है। परमेश्वर का तरीका हमारे तरीके से बिल्कुल विभिन्न है। सो हम लोग सबसे पहले कई दिन हम लोग बिताएंगे, 60% ऑफ द टाइम, ऑलमोस्ट 60%, 60% समय हम लोग बिताएंगे डॉक्ट्रिनल फाउंडेशन में। डॉक्ट्रिनल फाउंडेशन मतलब सिद्धांतिक बुनियाद। सो हम लोग डिटेल में परमेश्वर के वचन को उठा करके देखेंगे और देखेंगे ये कार्य आखिर किस प्रकार से किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर का वचन बताता है कि हम लोग उस उत्तम राजमिस्त्री के समान हैं जो परमेश्वर के आत्मिक भवन को बनाते जाते हैं। और ये आत्मिक भवन को किस प्रकार से बनाते हैं? लोगों को शुभ संदेश, सुसमाचार यीशु के बारे में बताते हुए। तो यदि आपको परमेश्वर कुछ मकान बनाने के लिए या भवन बनाने के लिए कहता है, सबसे पहला चीज क्या होता है? ब्लूप्रिंट या उसका नक्शा। वो नक्शे के आधार पर वो बिल्डिंग को खड़ा करना जरूरी है। सबसे पहला काम होता है बिल्डिंग को बनाने के लिए, नींव खोदने से पहले भी सबसे पहला काम होता है टू गेट द ब्लूप्रिंट्स राइट। वो जो नक्शा है उसको सही ढंग से हम संशोधित करते हुए उस नक्शे को हम लोग बारीकी से अध्ययन करें और उसके अनुसार उस भवन को बनाने के लिए कोशिश करें। हमारा आत्मिक नक्शा क्या है? व्हाट इज अवर स्पिरिचुअल गाइड? दिस बाइबल, ये परमेश्वर का वचन, ये पवित्र शास्त्र, आपका और मेरा प्रियो, ये हमारा आत्मिक नक्शा है जिसके अनुसार हमें परमेश्वर का कार्य करना है, जिसके अनुसार हमको परमेश्वर के तरीके को समझना है, जिसके अनुसार हमें परमेश्वर की महिमा क्या है क्या नहीं है, उन बातों को समझना है। तो 60% हम लोग टाइम अपना बिताएंगे सबसे पहले सेक्शन में। सो दिस स्टडी इज ब्रोकन इनटू 3 सेक्शन। द फर्स्ट सेक्शन इज डॉक्ट्रिनल फाउंडेशन। सबसे पहला खंड कौन सा है? सिद्धांतिक बुनियाद। एंड द सेकेंड सेक्शन, जो दूसरा खंड है, दैट इज प्रैक्टिकल मैसेज। प्रैक्टिकल मैसेज मतलब क्या होता है? व्यवहारिक संदेश। मतलब प्रैक्टिकल मैसेज मतलब जो आप बोलेंगे लोगों से, क्या बोलना है, सुसमाचार क्या सुनाना है, सुसमाचार आखिर क्या है, परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बताना आखिर क्या है, टू गेट दैट राइट फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। फिर तीसरा खंड हम लोग बिताएंगे वॉलंटरी सर्विस एंड सेक्रीफाइस इवन सफरिंग। मतलब ये परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर की महिमा के लिए अगर किया जाना है तो उसके लिए आपको और मुझे स्वैच्छिक रीति से बलिदान देना पड़ेगा और क्लेश को भी उठाना पड़ेगा। आपको और मुझे स्वैच्छिक रीति से। नाउ अंडरस्टैंड दैट वर्ड, वॉलंटियरली। मतलब स्वैच्छिक मतलब कोई दबाव नहीं है, कोई और मोह माया नहीं है, इसलिए सेवकाई नहीं की जा रही है क्योंकि किसी ने हमें अपॉइंट किया है और वो हमें मंथली पैसा देता है वो काम करने के लिए, बल्कि स्वैच्छिक रीति से volunteering yourself for the service and sacrifice and suffering for doing God's work, God's way and for God's glory। इसका मतलब क्या है? स्वेच्छिक रीति से अपने आप को सेवकाई में बलिदान करते हुए चढ़ाना है। परमेश्वर के कार्य को परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर की महिमा के लिए यदि करना है तो उसके लिए क्लेश उठाने के लिए भी तैयार रहना है, क्लेश उठाने के लिए भी तैयार रहना है। सो टेक योर बाइबल, टेक योर पेन, टेक योर नोटबुक। अगर आपने ये नोट्स ले लिए हैं, नहीं लिए हैं, तो हमारे पेज पर जाकर के मैंने लिंक दिया हुआ है। इंग्लिश में भी लिंक है, हिंदी में भी लिंक है। हिंदी की नोटबुक अलग है हिंदी भाषा के अंदर, अंग्रेजी भाषा की अलग है। आप जो भी भाषा आपको कंफर्टेबल होगी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो डाउनलोड करने के पश्चात आप नोटिस करेंगे उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स है। तो वो इसलिए नहीं दिए गए कि आप अपने आप से जाकर के उसको भरें, लेकिन वो इसलिए दिए गए कि जब हम उसका अध्ययन कर रहे हैं तो आप उसको भरते जाएं। So once again,
व्हाट आर वी फोकसिंग ऑन? हम किसके ऊपर जोर दे रहे हैं? वी आर फोकसिंग ऑन डूइंग गॉड्स वर्क, गॉड्स वे, फॉर गॉड्स ग्लोरी। हम किस पे जोर दे रहे हैं? परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर की महिमा के लिए किया जाना चाहिए। तो मैंने आपको फिर से मैं आपको याद दिलाऊं, 60% ऑफ द टाइम वी विल बी डिस्कसिंग डॉक्ट्रिनल फाउंडेशन एंड देन रिमेनिंग टाइम विल बी डिस्कसिंग प्रैक्टिकल मैसेज एंड ऑल्सो वॉलंटरी सर्विस, सैक्रिफाइस एंड इवन सफरिंग। ये 3 चीजों के अंदर हम अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, सिर्फ आज नहीं, आज से लगा करके जितने हमको दिन मिलते हैं उन सब दिन में। सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे, सबसे पहला चीज है डॉक्ट्रिनल फाउंडेशन। सबसे पहला डॉक्ट्रिनल फाउंडेशन मतलब सैद्धांतिक बुनियाद। सबसे पहले मैंने आपको बताया वो नक्शा देखना पड़ेगा। नक्शा देखने के बाद में सबसे पहला चीज मकान बनाने से पहले कुछ करना है तो वो है नींव को खोदना है, नींव को ठोस रखना है मेरे प्रियो। और नींव को खोदने के लिए मेहनत लगती है, नींव को खोदने के लिए मजदूरी लगती है, नींव को खोदने के लिए परिश्रम लगता है, और वही हम करने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से। यदि सुसमाचार प्रचार करने वाला यीशु मसीह के बाद में कोई ऐसा चेला है, सभी चेलों ने सुसमाचार प्रचार किया, लेकिन यदि कोई ऐसा चेला है जिसने सबसे बड़े पैमाने पर, या जिसे कहना चाहिए नए नियम का ऑलमोस्ट आधा भाग उसने लिखा है, और वो है पौलुस। तो आइए हम पौलुस से ही सीखेंगे कि यह सुसमाचार प्रचार या परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर की महिमा के लिए किस प्रकार से किया जाना चाहिए। पौलुस ने दूसरा कोरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय उसका 14 से 17 में कुछ बातों को लिखा। मैं इसको पढ़ूंगा आज, जस्ट मैं इसको पढ़ूंगा और इसका डिस्कशन हम लोग कुछ दिन बाद में करेंगे। लेकिन ये जो स्टडी है, ये जो डॉक्ट्रिनल फाउंडेशन है, इट इज बेस्ड ऑन 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 14 to 17। ये दूसरा कोरिन्थियों दूसरा अध्याय 14 से 17 पर केंद्रित है। मैं पढ़ना चाहूंगा दूसरा कोरिन्थियों दूसरा अध्याय उसका 14 से 17। वहां पर ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिया फिरता है। मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। नाउ रिमेंबर आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने कल आपको बताया था कि परमेश्वर ने ना सिर्फ हमें सृजा है, ना सिर्फ हमें बनाया है, लेकिन हमें बुलाया है, हमें बचाया है, हमें अपने लहू से मोल लेकर के खरीदा है। और उसका कारण क्या है कि उसके ज्ञान की सुगंध हमारे जीवन से चारों ओर फैलने पाए। मैंने आपको हबक्कुक 2 का 14 पढ़ा था, मलाकी 1 का 11 पढ़ा था, और उसे मैंने आपको बताया था कि यह परमेश्वर की योजना है मेरे प्रियो कि पूरे पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से भर जाए, परमेश्वर के ज्ञान के प्रकाश से भर जाए। और यहां पर भी यह लिखा है कि हम नाश होने वालों और उद्धार पाने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। 16वें पद में लिखा है, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जिस प्रकार से हम लोगों ने यहां पर पढ़ा और अध्ययन किया, जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, वो क्या बता रहा है? वो सुसमाचार प्रचारक पौलुस के मुंह से या पौलुस के जीवन से बता रहा है परमेश्वर हमें कि हमारा जीवन मेरे प्रियो एक सुगंध है। 2 प्रकार के जातियों के लिए, उद्धार पाने वालों के लिए और नाश होने वालों के लिए। आपको याद है जब हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे थे, वहां पर भी हम लोगों ने देखा 2 प्रकार की जाति है, एक वो जो परमेश्वर की प्रजा है और एक वो जो परमेश्वर से दूर है। जब हम लोगों ने यीशु के उस कथन को देखा, जहां पर पहाड़ी उपदेश दिया जा रहा था, और यीशु ने कहा 2 प्रकार के मार्ग है, चौड़ा मार्ग है, सकड़ा मार्ग है। जो चौड़ा मार्ग है उसमें बहुत सारे लोग हैं, जो सकड़ा मार्ग है उसमें थोड़े से लोग हैं। चौड़ा मार्ग नाश की ओर लेकर के जाता है, सकड़ा मार्ग जीवन की ओर लेकर के जाता है। तो मेरे प्रियो 2 प्रकार की जातियां इस दुनिया में हैं। वो लोग हैं जो उद्धार पाने वाले हैं और वो लोग हैं जो नाश होने वाले हैं, क्योंकि वो यीशु को स्वीकार नहीं करते। लेकिन दोनों के लिए मेरे प्रियो आप और हम एक सुगंध है, आप और हम एक सुगंध है। सो
लेट अस थिंक अबाउट दैट, उसके बारे में सोचते रहिए। और हम लोग अभी थोड़ा सा ट्रैक चेंज करेंगे और हम लोग आएंगे सुसमाचार प्रचार के अंदर। यदि मैं पूछूं कि सुसमाचार प्रचार करने के लिए सबसे फेमस पद कौन सा है, सबसे फेमस पद कौन सा है जो ज्यादातर लोग इस्तेमाल में लेते हैं, आपको बाय हार्ट याद भी होगा, तो लोग बोलेंगे यूहन्ना 3:16, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। और यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, व्हाट डज इट से? इट सेज, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, दैट हूसोएवर बिलीवेथ इन हिम शुड नॉट पेरिश बट हैव इटर्नल लाइफ। क्या बोलता है वो वचन? वो बोलता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। सही है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज इटर्नल लाइफ? अनंत जीवन क्या है? व्हाट इज इटर्नल लाइफ? अनंत जीवन क्या है? अगर मैं ये सवाल एक कलीसिया में खड़े रह करके यदि पूछता हूं कि अनंत जीवन क्या है, तो कुछ लोग बोलेंगे अनंत जीवन पादरी साहब स्वर्ग में जाना है। क्या वो अनंत जीवन है? कई लोग बोलेंगे अनंत जीवन आपके पापों की क्षमा होना है। कई लोग बोलेंगे अनंत जीवन वो सोने की सड़कों पर, याद है प्रकाशित वाक्य में हम लोगों ने पढ़ा था, सोने की सड़कें, हीरे के मोती के दरवाजे, उसमें चलना है। कई लोग बोलेंगे अनंत जीवन मतलब एक ऐसा समय जो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन मेरे प्रियो, यदि किसी को पता है अनंत जीवन क्या है, तो वो यीशु को तो जरूर पता होना चाहिए। आइए देखें यीशु मसीह ने अनंत जीवन की परिभाषा क्या दी। जिसके पास में नोट्स है वो लोग फिलअप कर सकते हैं, जिसके पास में नहीं है वो लोग इस पद को लिख सकते हैं। जीसस सेड इन जॉन चैप्टर 17 वर्स 3, यीशु ने कहा, यूहन्ना रचे सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसका 3रा पद मैं आपको बोलूंगा आप निकालने के लिए। यूहन्ना रचे सुसमाचार 17वां अध्याय और उसका 3रा पद, ये यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना है। चैप्टर 17 ऑफ द बुक ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन, सुसमाचार यूहन्ना का 17वां अध्याय जो है ये महायाजकीय प्रार्थना है, यीशु के क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले की उसकी प्रार्थना है। और यहां पर 3रे पद में वो बोलता है 17 वर्स 3, वहां पर वो क्या बोलता है? वो बोलता है और अनंत जीवन ये है। नाउ दिस इज इटर्नल लाइफ। अनंत जीवन ये है। क्या है अनंत जीवन? अब यीशु ने बोला अनंत जीवन ये है कि तुम सब स्वर्ग में चले जाओ। इज इट दैट? अनंत जीवन यह है कि तुम्हारे सारे पाप क्षमा किए जाएं। इज इट दैट? अनंत जीवन यह है कि तुम एक ऐसे जीवन को प्राप्त करो कि तुम कभी भी मरोगे नहीं, जो तुम स्वर्ग में बिताओगे। नो माय डियर्स, यहां पर यीशु मसीह बता रहा है अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जाने, अंडरलाइन कर दीजिए जाने के ऊपर। और इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स जीसस क्राइस्ट लिख लीजिए, हिंदी के अंदर यीशु मसीह लिख लीजिए अगर आपने प्रिंट आउट ले रखा है तो। नहीं ले रखा है तो इस पद को आप लिख दीजिए। अनंत जीवन क्या है? इसका उत्तर बाइबल से ही हम लोग देख रहे हैं। और बाइबल में क्या क्या लिखा है? अनंत जीवन यह है, ये यीशु मसीह बोल रहा है, अनंत जीवन यह है कि वे, मतलब कौन? ये दुनिया के लोग तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है उसको जाने। टू नो जीसस, टू नो गॉड, परमेश्वर को जानना अनंत जीवन है। अभी दो चीज है, गौर से सुनिएगा मेरी बातें, विशेष बातें आज शाम को होने वाली है। एक होता है यीशु के बारे में जानना या परमेश्वर के बारे में जानना, और एक होता है यीशु को या परमेश्वर को जानना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जो हमारे जो प्रधानमंत्री है, क्या उनके बारे में मैं जानता हूं, तो मैं बोलूंगा हाँ उनके बारे में मैं जानता हूं। लेकिन क्या मैं उनको जानता हूं? नहीं, मैं उनको नहीं जानता। हाँ, उनके बारे में जानता हूं। बारे में जानने का मतलब क्या है? जो मैंने खबरें प्राप्त की, जो मैंने इधर उधर से उनके बारे में सुना, वो सारी है उनके बारे में। और उनको जानने का मतलब क्या है? पर्सनल रिलेशनशिप, व्यक्तिगत संबंध, उनके संग रहना, उनके पास में रहना, उनके समीप रहना, घनिष्ठ संबंध, इंटीमेट रिलेशनशिप, दैट इज द मीनिंग। वही उसका मतलब है कि अनंत जीवन यह है कि वे लोग, इस दुनिया के लोग परमेश्वर को जाने और यीशु मसीह को
जो परमेश्वर का पुत्र है, जिसे परमेश्वर ने भेजा है, उसको जाने। अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ, इट्स नॉट अ प्लेस, इटर्नल लाइफ इज अ पर्सन। अनंत जीवन एक स्थान नहीं है मेरे प्रियो। आज तक हम यही सोचते आए थे अनंत जीवन स्वर्ग है ना। अनंत जीवन एक स्थान नहीं है मेरे प्रियो, अनंत जीवन एक व्यक्ति है। और वो कौन है? वो परमेश्वर का व्यक्तित्व है, वो परमेश्वर स्वयं है। Eternal life is not a plan or a formula. Eternal life is God Himself. अनंत जीवन कोई प्लान नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अनंत जीवन स्वयं परमेश्वर है। Eternal life is not endless quantity of time, but it is divine quality of time. अनंत जीवन एक कभी ना खत्म होने वाला समय नहीं है, साल नहीं है, वर्ष नहीं है। अनंत जीवन है परमेश्वर का जीवन मेरे प्रियो, परमेश्वर का जीवन। I don't have board, otherwise I would have wrote and explain it to you. लेकिन आप लिख सकते हैं, दो शब्द है जीवन के लिए जो हमको नए नियम में यूनानी भाषा में देखने के लिए मिलता है। पहला शब्द लिखिए बायोस, BIOS, पहला यूनानी शब्द जो नए नियम में मिलता है, जिसका मतलब है जीवन, जिसको ट्रांसलेट किया गया है जीवन, और वो शब्द है बायोस, BIOS। और बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब होता है ह्यूमन लाइफ, नेचुरल लाइफ, प्लांट लाइफ, प्राकृतिक जीवन, ये सृष्टि का जीवन, ये जानवरों का जीवन या मनुष्य का जीवन, जिससे हमको एक शब्द मिला है बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान, बायोस। दूसरा शब्द है जो यहां पर बताता है कि उसके पास में जीवन, जिसके पास में पुत्र है उसके पास में जीवन है, जिसके पास में पुत्र नहीं उसके पास में जीवन नहीं। पहला यूहन्ना में यूहन्ना बोलता है, और वहां पर जो शब्द लिखा गया है जीवन, जिसके पास में जो परमेश्वर में विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाए। ये जो शब्द यूनानी भाषा में लिखा गया है मेरे प्रियो, वो शब्द है जोए। लिख दीजिए ZOE, जोए। जोए का मतलब क्या होता है? जोए का मतलब होता है गॉड्स लाइफ, डिवाइन लाइफ, इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन, परमेश्वर का जीवन, ईश्वरत्व का जीवन। सो it means what? It means to have personal relationships with Jesus. यीशु मसीह के साथ में व्यक्तिगत संबंध बिताना, यीशु मसीह के साथ में घनिष्ठता का संबंध बिताना। मेरे प्रियो, अनंत जीवन एक फॉर्मूला नहीं है कि आपको एक पास्टर ने बोला कि आप ये प्रार्थना को दोहराइए तो आपको अनंत जीवन मिल जाएगा, और हमने आंख बंद करके प्रार्थना को दोहरा लिया और फिर हम अनंत जीवन को प्राप्त कर लिए। नो, इट इज नॉट लाइक दैट. It's not a formula, it's not a plan, it's a person. It's internal, a personal relationship with the Lord. ये प्रभु के साथ में व्यक्तिगत संबंध है मेरे प्रियो। Now, why did God give us eternal life? परमेश्वर ने हमें ये अनंत जीवन क्यों दिया? अनंत जीवन कौन है? परमेश्वर है, यीशु मसीह है। तो परमेश्वर ने हमको ये यीशु मसीह क्यों दिया, ये अनंत जीवन क्यों दिया? उसका उत्तर भी हम लोग देखेंगे। वचन में लिखा है, Jesus might be the chief object of your devotion, ताकि यीशु मसीह आपके भक्ति का प्रमुख उद्देश्य बनने पाए। क्यों अनंत जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है? क्यों हम यीशु मसीह को जान रहे हैं? क्यों हम परमेश्वर को जान रहे हैं? जितना हम उसके वचन में घुसते हैं उतना ज्यादा हम परमेश्वर को जानते हैं। जितना समय हम प्रार्थना के अंदर, आराधना के अंदर, वचन के अंदर बिताते हैं, उतना घनिष्ठ और उतना करीब हम परमेश्वर के आते हैं, उतना अधिक हम उसको जानते हैं। और जितना अधिक हम उसको जानते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपकी भक्ति का प्रमुख उद्देश्य बनता चला जाता है। Amen? He becomes the chief object of your devotion. The chief object of your devotion. आपको याद है अब्राहम को जब परमेश्वर ने बोला कि तू मोरे पर्वत पर जाना और तू अपने पुत्र का, अपने इकलौते पुत्र का जिससे तू प्रेम रखता है, इसहाक का बलिदान देना, उसने क्या किया? वो सोया, सुबह सुबह उठा और उसने तैयारी करके चला गया अपने पुत्र को बलिदान देने के लिए। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है उसने इतना विश्वास किया क्योंकि उसको पता था कि अगर उसका पुत्र मर भी जाता है तो परमेश्वर उसको राख से भी जीवित कर लेगा। वाओ, दैट मीन्स गॉड वॉज द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ हिज डिवोशन। उसके भक्ति का प्रमुख उद्देश्य था परमेश्वर। भक्ति हर एक के जीवन में है,
Everyone is devoted to something or the other. Remember that. हर एक व्यक्ति किसी ना किसी चीज के लिए समर्पित रहता है, किसी ना किसी वस्तु के लिए भक्तिपूर्ण रहता है. हो सकता है वो उसका खुद का जीवन हो सकता है उसके माता पिता हो सकता है उसका परिवार हो सकता है सोशल मीडिया हो सकता है वो उसकी नौकरी हो, कुछ भी हो सकता है, प्रसिद्धि हो, पॉपुलैरिटी हो, संपत्ति हो, कुछ भी हो. Every single person is devoted to something or the other. But my dear brothers and sisters, मेरे प्रियों, जितना अधिक हम यीशु को जानते हैं उतना अधिक वही हमारे भक्ति का उद्देश्य होता चला जाता है. He becomes the chief object of our devotion. Not only that, सिर्फ उतना ही नहीं, दूसरा चीज है, he become the chief source of your delight. मतलब वही आपके आनंद का प्रमुख स्रोत बन जाता है. पहला है आपकी भक्ति का उद्देश्य कि आप उसकी भक्ति करते हैं, उसके सिवा और किसी की भक्ति नहीं करते हैं, वही प्रमुख है. ही इज द प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ. दूसरा चीज यहां पर देखते हैं, ही बिकम्स द चीफ सोर्स ऑफ योर डिलाइट. आपका आनंद का प्रमुख स्रोत परमेश्वर बन जाता है. वाओ, व्हाट अ पावरफुल वर्ड. याद है आपको, दो प्रकार के शब्द हैं इंग्लिश भाषा के अंदर जिसको हम इस्तेमाल में लेते हैं हमारे उस खुशी के भावना को बताने के लिए. पहला शब्द है खुशी, दूसरा है आनंद. हिंदी में, इंग्लिश में है हैप्पीनेस एंड जॉय. सो हैप्पीनेस मीन्स व्हाट? हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? खुशी का मतलब क्या होता है? खुशी का मतलब आज हमारे जीवन में अच्छी चीजें हो रही है, खुशी है. हम लोगों के पास है, पैसा है, खुश है. लेकिन आनंद का मतलब क्या होता है? आनंद आपके परिस्थिति पे डिपेंड नहीं करता है. हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग ऑफ योर लाइफ, बट जॉय कम्स फ्रॉम द लॉर्ड. जो खुशी है वो आपके परिस्थितियों पे डिपेंड करती है, लेकिन जो आनंद है वो स्वयं परमेश्वर की ओर से आता है. तो मेरे प्रियो, जितना ज्यादा आप उस अनंत जीवन को जानते हैं, अनंत जीवन को जानना मतलब क्या है? उस स्थान को नहीं, उस स्वर्ग को नहीं, लेकिन उस यीशु मसीह को, उस परमेश्वर पिता को जितना ज्यादा आप जानते हैं, जितने करीब आप आते हैं उसके, उतना ज्यादा वो आपके भक्ति का उद्देश्य बनता जाता है और उतना ज्यादा वो आपके आनंद का स्रोत बनता जाता है. चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, आप बोल सकते हैं, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ. परमेश्वर का आनंद मेरा सामर्थ्य है. परमेश्वर का आनंद मेरा सामर्थ्य है. नाउ रिमेंबर वन थिंग माय डियर ब्रदर्स, आप और मुझ जैसे पापियों को जो खोए हुए थे, आत्मिक अंधेपन में थे, आत्मिक मृत्यु में थे, बंधुआई में थे, पापी थे, विद्रोही थे, बलवा करने वाले थे, परमेश्वर ने एक ऐसा हमको संबंध बनाया यीशु मसीह के द्वारा. परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रेम को उंडेला, परमेश्वर ने हमारे जीवन में उस आत्मिक जीवन को उंडेला, यीशु को ताकि यीशु मसीह आपके जीवन का सबसे पहला प्रेम बनने पाए. नेपाली में एक गाना गाते हैं हम लोग यहां पर, तपाई मेरो पहलो प्रेम, तू ही मेरा पहला प्रेम. जीसस बिकम योर फर्स्ट लव. हम लोगों ने अभी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करके खत्म किया है, पूरे प्रकाशित वाक्य को, और वर्ड्स बाय वर्ड्स अध्ययन किया है. और मैंने आपको बताया था, एक कलीसिया से यीशु मसीह की एक शिकायत थी कि तुमने पहले के प्रेम को छोड़ दिया है. परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने निकट लेकर के आया है, सबसे पहले इसलिए नहीं कि हम उसके कार्य में जुट जाए, लेकिन सबसे पहले इसलिए कि हम उसके संग रहे, that we might be with him, कि हम उसके संग रहे, वो हमारे जीवन का प्रेम बनने पाए, वो हमारा प्रभु बनने पाए, वो हमारे जीवन जीने का उद्देश्य बनने पाए. मुझे बहुत दुख होता है जब कई मसीहों को मैं सोचता हूं, देखता हूं और कई मसीहों से सुनता हूं, वो लोग बोलते हैं, पास्टर जी इतनी परेशानी है जिंदगी के अंदर, ऐसा लगता है जिंदगी खत्म कर दें. वाओ, दैट मीन्स योर कंफर्ट इज द सेंट्रल रीजन ऑफ योर लाइफ. इसका मतलब है आपका आराम या आपकी भलाई या आपकी सारी चीजें अच्छी रीति से चलती जाए, यही आपका उद्देश्य है जीवन बिताने का. नहीं मेरे प्रियो, जिसको अनंत जीवन मिल जाता है, अब यीशु मसीह उसका सेंटर हो जाता है, यीशु मसीह उसका केंद्र हो जाता है, यीशु मसीह उसके भक्ति का प्रमुख उद्देश्य होता है, यीशु मसीह उसके आनंद का प्रमुख स्रोत होता है. जीसस बिकम्स द सेंट्रल रीजन फॉर हिज लाइफ. ताकि क्या करे वो? ताकि he might treasure him, he might cherish him, he might adore and worship him. ताकि वो यीशु को अपने निकट रखे, ताकि वो यीशु की सराहना करे, उसकी इबादत करे, उसकी आराधना करे, उसकी हमदो सिताइश करे. We don't worship Jesus because the church teaches us now you need to worship God.
हम यीशु की आराधना इसलिए नहीं करते मेरे प्रियो क्योंकि वर्शिप लीडर गिटार लेकर के खड़ा हो गया और बोला आओ हाथ उठा करके मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। इसलिए हम आराधना नहीं करते हैं, हम आराधना इसलिए करते हैं मेरे प्रियो क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन दिया है। अनंत जीवन क्या है? उस परमेश्वर को जानना। हम जो आत्मिक मृत्यु में थे, हम जो आत्मिक अंधेपन में थे, आप और हम जो आत्मिक बंधुआई में थे, परमेश्वर ने आपको और मुझे यह मौका दिया है कि हम आत्मिक जीवन में आए, आत्मिक स्वतंत्रता में आए, आत्मिक ज्योति के अंदर आए, प्रकाश के अंदर आए। उतना ही नहीं मेरे प्रियो, अपने आप को जानने का सौभाग्य प्रदान किया है और जितना ज्यादा हम उसको जानते हैं उतना ज्यादा उसकी वाहवाही करते हैं, उतना ज्यादा उसके प्रति भक्तिपूर्ण रहते हैं और उतना ही नहीं मेरे प्रियो, वही हमारे आनंद का प्रमुख स्रोत बन जाता है, प्रमुख स्रोत बन जाता है। नाउ फॉर व्हाट? लेट्स सी पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी इसके अंदर हम लोग देखेंगे और वहां पर इस प्रकार से कहता है द लॉर्ड जीसस माइट एक्सटेंड हिज लाइफ थ्रू यू। लिख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा अपने जीवन का विस्तार करता है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के द्वारा अपने जीवन का विस्तार करता है। नाउ व्हाट डज दिस मीन? आपको याद है कल मैंने आपको एक उदाहरण बताया था जीरो का। जीरो, हम लोग कौन थे पहले? हम लोग वी वर ऑल जीरोज, राइट? हम लोग सब शून्य हैं, शून्य है। यीशु के बिना हम कुछ नहीं है। कोई कोई लोग मोटे शून्य हैं जो सोचते हैं अरे मैं तो सब कुछ हूं। कोई कोई लोग एकदम पतले दुबले शून्य हैं जो सोचते हैं, हमेशा मातम मनाते रहते हैं, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं किसी काज का नहीं हूं। बोलते ना काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, मैं तो उनमें से हूं, मैं कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकता। हमेशा रोते रहते हैं चाहे कुछ भी हो। हर एक व्यक्ति यीशु के बिना, परमेश्वर के बिना शून्य है, कुछ नहीं है। लेकिन जब यीशु आ जाता है हमारे जीवन में, देन ही स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अस। वो हमारे आगे आकर के जुड़ जाता है और वो वन, ही इज नंबर वन। वो सबसे पहला है, पहलोटा है। और क्या हो जाता है? नाउ ही रेजेस द वैल्यू ऑफ द जीरो। अब वो जीरो की वैल्यू बढ़ जाती है। अब वो जीरो जीरो नहीं रहता है, अब वो 0 10 बन जाता है। सिर्फ उतना ही नहीं, वो वन जो है वो भी अपनी वैल्यू को इस संसार में फैलाता है उस जीरो के द्वारा। अब क्या हो गया है? अब वो 1 नहीं है, अब वो 10 है। द मोर जीरोस वी ब्रिंग टू जीसस, जितने ज्यादा शून्य को, हमारे जैसे शून्यों को हम यीशु के पास में लेकर के आते हैं, उतना ज्यादा यीशु हमारे जीवन से अपने जीवन का विस्तार करता है। So this is the first thing. He extend his life through your life. वो अपने जीवन का विस्तार करता है मेरे प्रियो आपके जीवन से। The second thing, he expresses his character through you. सिर्फ अपने जीवन का आपके जीवन से विस्तार नहीं करता है मेरे प्रियो, लेकिन अपने चरित्र का प्रकटीकरण करता है। दूसरा है, आपके चरित्र के द्वारा उसका चरित्र का विस्तार होता है, उसका चरित्र फैलता है। परमेश्वर का वचन बताता है वी आर द क्राइस्ट दैट द वर्ल्ड सीज। हम वो मसीह है जो दुनिया देखती है। मुझे अलेक्जेंडर द ग्रेट का, सिकंदर महान राजा जो था, यूनानी राजा, ग्रीक, आप जानते हैं, नाम भी सुना है, उसकी एक कहानी याद आ रही है। उस कहानी में क्या होता है, वो सिकंदर महान की एक सेना रहती है और वो सेना हर जगह जाकर के चढ़ाई करती है, हर जगह जाकर के जीतती है। एक दिन वो सिकंदर महान के सेना में से एक व्यक्ति को पकड़ करके लाया जाता है और उस पर आरोप लगाया जाता है। लोग उसको बोलते हैं, सिकंदर महान पूछता है क्या हुआ, तो ये व्यक्ति के बारे में शिकायत दर्ज होती है और बोलते हैं लोग के सिकंदर महान, किंग अलेक्जेंडर, while the battle was so fierce he ran away from it। जब युद्ध बड़े पैमाने पे चल रहा था, ये व्यक्ति पीठ दिखा करके भाग रहा था। सिकंदर महान को बहुत गुस्सा आया। वो बैठ करके उसने उसको बुलाया, बोला आगे आओ। और जैसे वो व्यक्ति आगे आया, सिकंदर महान ने पूछा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? और उसने बोला सिकंदर। उसने बोला सिकंदर, उसका नाम भी सिकंदर था। यह सिकंदर राजा ने क्या किया पता है? उसके ऊपर झपटा, उसको जमीन पे गिराया, उसकी गर्दन को पकड़ा और चिल्ला करके बोला या तो नाम बदल दो या काम बदल दो, या तो नाम बदल दो या काम बदल दो। मेरे नाम को लेकर के घूम रहे हो, लेकिन काम डरपोकी वाला कर रहे हो। यही उसका मतलब है।
तो यही परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर आपके और मेरे चरित्र के द्वारा अपने चरित्र का बयान कर रहा है। क्या परमेश्वर को आपको और मुझे यह कहने की जरूरत है कि या तो नाम बदल दो या काम बदल दो? सोचिए, योर कैरेक्टर इज Jesus' character is extended through your character. यीशु का चरित्र आपके चरित्र से प्रकट होता है, विस्तार होता है। The third thing, His power exhibit through you. उसका सामर्थ्य, उसकी शक्ति आपके जीवन के द्वारा दर्शाई जाती है। लोगों को क्या चाहिए मेरे प्रियो? शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। Lord, I want your power. Lord, I want your power. Few will say, Lord, I want your life, and only handful of people will say, Lord, I want your character. कभी ये प्रार्थना सुना है? रो रो करके लोग चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं, लॉर्ड आई वांट योर कैरेक्टर, परमेश्वर तेरा चरित्र चाहिए, तेरा चरित्र चाहिए। ये रो रो करके सुनाई दिया कभी आपको? बहुत बार सुनाई दिया होगा। रो रो करके चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं, परमेश्वर मुझे तेरा शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। वो सही बात है, हमें चाहिए भी। वी नीड हिज पावर, बट यू नो व्हाट? फर्स्ट हिज लाइफ कम्स टू अस। सबसे पहले उसका जीवन हमारे जीवन में आ जाता है, उसका जीवन हमारे जीवन के द्वारा बाहर निकलता है। व्हाट इज द सेकंड थिंग दैट हैपन? दूसरा चीज क्या है? उसका चरित्र हमारे चरित्र के द्वारा प्रकट होता है। तीसरा चीज क्या है? उसका सामर्थ्य आपके और मेरे द्वारा प्रकट होता है। यदि उसका जीवन हम में नहीं है तो उसका चरित्र हम में नहीं है। यदि उसका चरित्र हम में नहीं है तो उसका सामर्थ्य हम में नहीं है। लॉर्ड इज ब्रिंगिंग टू माय माइंड समथिंग दैट आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड। कुछ मैंने अभी तैयारी नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर वो बातों को ला रहा है। आपको याद है यूहन्ना 6 अध्याय के अंदर जब यीशु ने एक बड़ी भीड़ को भोजन खिलाया, एक बड़ी भीड़ को खाना खिलाया, है ना? बड़ी भीड़ को खाना खिलाने के बाद में 5 रोटी 2 मछली से वो भोजन कराया गया। उसके पश्चात यीशु मसीह नाव से दूसरे किनारे पर गया और ये लोग क्या करें? पहले से वहां पर ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। और यीशु जैसे ही वहां पहुंचा, इन्होंने यीशु से बोला, हे प्रभु तू कहां था? हे रब्बी, हे गुरु तू कहां था? हमने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा। यीशु मसीह ने उनकी ओर देखा और बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे नहीं ढूंढते हो कि तुमको जीवन मिले, तुम उस मुफ्त के भोजन को ढूंढते हो जो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले दिया है। यू आर सर्चिंग एंड सीकिंग द फ्री फूड दैट आई हैव जस्ट गिवन टू यू। फिर यीशु मसीह ने एक कठोर शिक्षा बोली। क्या शिक्षा बोली? यीशु मसीह ने बोला, जब तक कोई मेरे शरीर में से मेरे मांस को ना खाए, मेरे लहू को ना पिए, तो क्या होगा? तो उसमें जीवन नहीं आएगा। तुम्हारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया लेकिन फिर भी वो मर गए, लेकिन जो कोई मेरे मांस में से, मेरे शरीर में से खाता है, मेरे लहू में से पीता है, वो अनंत जीवन को प्राप्त करता है। यदि तुम वो नहीं करोगे तो मेरे साथ में तुम्हारा कोई संबंध नहीं। नाउ मेरे प्रियो, उसके शरीर को खाने का मतलब क्या है? उसका शक्ति को अपनी शक्ति बना लेना। शरीर का मतलब क्या है? शक्ति, सामर्थ्य। उसकी शक्ति को अपने शक्ति बना देना। लहू पीने का मतलब क्या है? उसके जीवन को अपने जीवन बना देना। लहू का मतलब यह नहीं है कि यू हैव टू ड्रिंक द ब्लड इन रियल। जब भारत के लोगों ने जब भारत के अंदर आजादी चल रही थी तो नारे दिए गए, उसमें से एक नारा क्या था? एक नारा यह था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून देने का मतलब यह नहीं है कि बोतलों में भर भर के खून देना है। इसका मतलब यह है कि तुम अपने जीवन को इस कार्य के लिए उपयोग में लो और ये मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो स्वतंत्रता मिलेगी। तो वैसे ही परमेश्वर का जीवन हमारा जीवन बन जाता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का चरित्र हमारा चरित्र बनना चाहिए, तभी परमेश्वर का सामर्थ्य आपके और मेरे जीवन से प्रकट होता है। नाउ व्हाट इज इटर्नल लाइफ? अनंत जीवन क्या है? स्वर्ग जाना? नहीं मेरे प्रियो। सोने की सड़कों पे चलना? नहीं मेरे प्रियो। नरक से बचाव? नहीं। फायर इंश्योरेंस फ्रॉम द हेल? नरक से एक अग्नि जीवन बीमा? नहीं मेरे प्रियो। व्हाट इज इटर्नल लाइफ? अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन है यीशु को जानना, परमेश्वर को जानना। और क्यों जानना? ताकि यीशु आपकी भक्ति का प्रमुख उद्देश्य बने, दैट ही माइट बी द अल्टीमेट प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ। इतना ही नहीं, यीशु आपके आनंद का प्रमुख स्रोत बने। और इतना ही नहीं, वो अपने जीवन को आपके जीवन से विस्तार करता है मेरे प्रियो। वो अपने चरित्र को आपके चरित्र से विस्तार करता है। वो अपने सामर्थ्य को आपके सामर्थ्य से, आपकी शक्ति से, आपके जीवन से, आपके शरीरों से वो क्या करता है? प्रकट करता है, प्रकट करता है। वाओ, पावरफुल 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 रेवलेशंस फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। ये सब क्यों करता है परमेश्वर? Why he does all these things? So that you might be on mission with God. क्यों करता है परमेश्वर? इंग्लिश में जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें लिख दीजिएगा मिशन। कि आप और मैं परमेश्वर के साथ एक मिशन पे हो ले, एक मिशन में जुड़ जाए, परमेश्वर के साथ में एक मिशन में हो जाए।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिशन? मिशन का मतलब क्या है? एक निश्चित उद्देश्य के लिए, लक्ष्य के लिए किए जाने वाला कार्य। एक लक्ष्य है, वो हम देखना चाहते हैं, और वो लक्ष्य क्या है? उसका जीवन का विस्तार, उसके चरित्र का विस्तार, उसके सामर्थ्य का विस्तार, हमारे जैसे और जीरोस को यीशु मसीह के पास में लेकर के आना, यीशु के महिमा से पूरे पृथ्वी को भर देना। यह है उद्देश्य, यह है हमारा लक्ष्य, और उसके लिए जो कार्य किया जाना है वो है मिशन, वो है मिशन। नाउ हम लोग बोलते हैं मिशनरी। मिशनरी का मतलब क्या होता है? ज्यादातर लोग ये सोचते हैं मिशनरी का, जो सही भी है, मिशनरी का मतलब ये है अपना होम टाउन छोड़ करके कहीं और रह करके सेवकाई कर रहा है, वही है मिशनरी। तो जैसे मैं मारवाड़ी हूं, राजस्थान से हूं, मैं राजस्थान को छोड़ करके जब सिलीगुड़ी में आकर के सेवकाई कर रहा हूं, आई एम ए मिशनरी हियर, मैं एक मिशनरी यहां पर हूं। लेकिन सच्चे दर्जे में देखा जाए तो हम में से हर एक जन एक मिशनरी है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है हमारी नागरिकता स्वर्ग की है और अभी संसार में परमेश्वर के राजदूत है। that we are not of this world, our citizenship is of heaven। हमारी नागरिकता स्वर्ग की है और अभी संसार में क्या है? परमेश्वर के राजदूत है, परमेश्वर के राजदूत है। एंड लिसन 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 लिसन, किसी भी प्रकार का धर्म ज्ञान, जो लोग बोलते हैं ओ मुझे परमेश्वर की गूढ़ बातों का पता है, मुझे प्रकाशन मिले हैं, मुझे ऐसा मिला है, वैसा मिला है, दर्शन मिले हैं, चिन्ह हुए हैं, चमत्कार हुए हैं, कोई भी प्रकार का धर्म ज्ञान, यदि उस धर्म ज्ञान का उद्देश्य और उस धर्म ज्ञान का की एकमात्र लालसा परमेश्वर के साथ में मिशन पे होना नहीं है, तो वो बाइबल के अनुसार सही धर्म ज्ञान की शिक्षा नहीं है। कोई भी लोकल चर्च, यदि उसका उद्देश्य, यदि उसके जीवन का लक्ष्य परमेश्वर के साथ में मिशन पे होना नहीं है, तो वो सच्ची कलीसिया नहीं है, कुछ ना कुछ समस्या है उस कलीसिया में। और कोई भी विश्वासी जो अपने मुंह से बोलता है मैं यीशु का चेला हूं, जो अपने मुंह से अंगीकार करता है यीशु मेरा प्रभु है, लेकिन उसके जीवन में प्रभु के साथ मिशन पे होने के लिए कोई इच्छा नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो वो एक सच्चा विश्वासी नहीं है, या वो सच को जानता नहीं है, जानता नहीं। सो मैंने कल आपको बताया था ग्रेट कमांडमेंट एंड ग्रेट कमीशन, महान आज्ञा और महान आदेश। महान आज्ञा क्या है? कि तुम परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन से, शक्ति से, सामर्थ्य से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। और दूसरा क्या था? महान आदेश, वो क्या है? वो है जाओ और सभी जातियों के लोगों को चेला बनाओ, जाओ और सभी जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सो वी आर सीइंग the great commission. It is not just my mission, it is co-mission. ये co-mission है। co-mission का मतलब क्या होता है? सह मिशन। मतलब मिशन तो एक्चुअली परमेश्वर का है, परमेश्वर चाहता है लोगों को बचाना। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो सचमुच में ये मिशन किसका है? ये सिर्फ मेरा मिशन नहीं है, ये सचमुच में परमेश्वर पिता का मिशन है, जो उसने जगत की उत्पत्ति से पहले से शुरू कर दिया। क्योंकि वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में हम लोगों ने पढ़ा था, जगत की उत्पत्ति से पहले मेमने का वध हुआ। सो ये मिशन किसका है? ये परमेश्वर का मिशन है। आप और मेरी जिम्मेदारी क्या है मेरे प्रियो? टू बी ऑन को मिशन, इस परमेश्वर के साथ में इस महान मिशन के अंदर सहकर्मी हो जाए, सहभागी हो जाए। दिस इज नॉट माई मिशन प्राइमरीली, वास्तविकता से प्राथमिक तौर के आधार पर यह मेरा मिशन नहीं है, इट इज हिज मिशन। मैंने इस मिशन को ऑथराइज नहीं किया, मैंने इस मिशन को शुरू नहीं किया, यह मिशन परमेश्वर का है, परमेश्वर ने इसको ऑथराइज किया है। सो प्राइमरीली दिस इज गॉड्स मिशन, God has authorized it, God is the author of this mission, and what you and I have to do, we have to cooperate with God's great commission। ये परमेश्वर का महान आदेश का या महान मिशन के साथ में आपको और मुझे जुड़ जाना है। Now I will end for tonight with this scripture, but we are going to see it tomorrow again। हम लोग इस वचन से आज शाम का अंत करेंगे, लेकिन कल हम लोग फिर से इसको देखेंगे। आई एम गिविंग यू बिट्स एंड पीसेस, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दे रहा हूं, और उसका कारण यह है ताकि आप अच्छे रीति से समझ लें, इतना समझें
कि आप सिर्फ ये नहीं बोले कि हाँ मुझे समझ में आ गया, लेकिन इतना हद तक समझे कि वैसा का वैसा आप दूसरों को भी समझा सके. सो दैट्स व्हाई यू कैन गो बैक टू द यूट्यूब चैनल एंड यू कैन लिसन इट कंटिन्यूली. तो ये वचन क्या है, कल मैंने आपको पढ़ के बताया था, मत्ती 28 का 18 से 20 एक्चुअली. वहां पर प्रभु बोलता है, यीशु मसीह बोलता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सभी जातियों के लोगों से निर्णय लाओ. राइट? डज इट से go therefore and get decisions? जाकर के निर्णय लो. दैट्स व्हाट वी डू, राइट? एवरी टाइम व्हेन वी प्रीच द गॉस्पेल, हम लोग पूछते हैं कितने लोग निर्णय लेते हैं यीशु के पीछे चलने के लिए, और हजारों लोग हाथ उठाते हैं, हम सबके हाथों को गिन लेते हैं और हम लोग बोलते हैं वाओ 10,000 डिसीजंस दिस ईयर. 2020 में 10,000 निर्णय बनाए गए. अरे निर्णय लाने के लिए प्रभु ने हमको नहीं बुलाया है, चेले बनाने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है. निर्णय और चेलों में क्या अंतर है? निर्णय और चेलों में यह अंतर है, निर्णय बदल जाते हैं लेकिन चेले बने रहते हैं. Amen? निर्णय बदल जाते हैं. द पीपल, हम लोग यहां पर भी हम लोग ओपन एयर मीटिंग्स करते हैं, कितने लोग हाथ उठाते हैं, हाँ मैं यीशु के पीछे चलूंगा, रो रो करके आगे भी आते हैं, प्रार्थना भी दोहराते हैं, कई गीतों को भी गाते हैं. वो सब करने के बाद में गायब हो जाते हैं क्योंकि उनके निर्णय हैं, इट इज ऑन देयर माइंड. लेकिन जो चेला है वो बना रहता है मेरे प्रिय, वो बना रहता है. जितने लोग निर्णय बना करके यूहन्ना 6 अध्याय के अंदर यीशु के पीछे आए थे, यीशु को ढूंढते ढूंढते आए थे, जब यीशु ने वो सारी बातें की तो लोगों ने क्या कहा पता है? लोगों ने बोला ये तो कठोर शिक्षा है, कौन इसको मान सकता है, कौन इसको समझ सकता है. ये बोल करके उसके सारे चेले एक के बाद में एक चले गए. और उसके पास में कितने लोग बचे? लास्ट में 12 को छोड़ करके एवरीवन डिजर्टेड हिम एंड फॉलोड हिम नो मोर. दैट्स व्हाट द स्क्रिप्चर सेज. यूहन्ना 6 पढ़िएगा, वहां पर लिखा है बाकी सब लोग उसको छोड़ करके चले गए और फिर उसके पीछे नहीं हुए, फिर उसके पीछे वो नहीं चले. 12 चेले यीशु के साथ में खड़े हुए थे. यीशु मसीह ने उनकी ओर देखा और बोला तुम भी जाना चाहते हो? डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू गो? क्या तुम भी जाना चाहते हो? नहीं. उसमें से चेलों ने बोला हे प्रभु हम कहां जाएं तुझे छोड़ करके, ऐसे जीवन के वचन और किसके पास में है. वाओ, पावरफुल वर्ड्स. सो दैट इज अ डिसाइपल. निर्णय कैसे होते हैं? जो एक संडे को बोल रहे हैं होशन्ना होशन्ना होशन्ना, 5 दिन बाद में फ्राइडे को बोल रहे हैं इसे क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ. ये है निर्णय. चेले का मतलब क्या है? जो बने रहते हैं, हु स्टेज, जो बने रहते हैं. तो कल हम देखेंगे कि आखिर ये चेले क्या है और परमेश्वर का जो ये कार्य है, चेले बनाने का जो कार्य है, इसको किस प्रकार से किया जाना चाहिए. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू वर्ल्डली मेथड्स. मैं दुनिया के तरीके आपको नहीं दूंगा, मैं पवित्र शास्त्र के तरीके आपको बताऊंगा. एंड लेट अस गो बैक टू द स्क्रिप्चर्स. आइए हम वचन की ओर फिर से जाएं और देखें कि आखिर कलीसिया क्या है, आखिर चेले कैसे बनाए जाते हैं. हम लोगों ने कई टेक्निक्स अपना लिए, कई मेथड्स अपना लिए, बट आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाकर के देखेंगे. सो मे द गुड लॉर्ड ब्लेस यू ऑल. आपको साथ में आप शेयर कीजिए ताकि लोग इसको सीख सके. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे. गॉड ब्लेस यू. आइए प्रार्थना करें. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस शाम के समय के लिए जो तूने हमें दिया. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि यीशु के द्वारा तूने हमें चुना, हमें अनंत जीवन दिया. धन्यवाद देते हैं यीशु कि तू हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य है, तू हमारे आनंद का प्रमुख स्रोत है. धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आप हमारे जीवन से अपने जीवन का विस्तार करते हैं, अपने चरित्र का विस्तार करते हैं और अपने सामर्थ्य का प्रचार करते हैं. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुना है आपके साथ में मिशन पे होने के लिए, और उसके लिए हमारे दिलों को तैयार कर दीजिए. प्रभु सारी बात में तेरे नाम को महिमा देते हैं. जितने लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, जो जुड़ेंगे, हर एक को आशीष देते हैं. यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता. आमीन आमीन आमीन. परमेश्वर आपको आशीष दे. थैंक यू.